बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं अंडा शामी बर्गर बनाने का एक अनोखा तरीका। ऐसे बर्गर आपको बेकरी से भी नहीं मिलेंगे। घर में बनाना निहायत ही आसान है। किसी हाई टी पार्टी पे बना लें या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को अंत तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये अंडा शामी बर्गर। तो बेहतरीन से अंडा शामी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं शामी कबाब के लिए मिक्स तैयार करूँगी। एक पतीली में लूँगी, तकरीबन 1 पाव चिकन है मेरे पास, बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद डालूँगी 1 पाव ही चने की दाल, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली सा चॉप करके डाल दें। 1 हरी मिर्च और एक छोटा सा टमाटर भी आप लोगों ने मोटा मोटा सा काट कर डाल देना है। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ के आलू के 4 टुकड़े करें और वो भी शामिल कर दें। अब मसालों में डालूंगी इसमें नमक 1 टीस्पून और इसके अलावा इसमें चली जाएगी हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च दोनों इस्तेमाल करूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा शामिल करूंगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। अब कबाब में बहुत ही अच्छी सी खुशबू लाने के लिए एक दालचीनी का टुकड़ा इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची डाल दूंगी। दाल पहले से ही भीगी हुई है, लिहाजा सिर्फ मैं इसमें 2 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ ताकि दाल भी गल जाए और गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाए। अगर आप लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें तो फिर पानी की मिकदार को मज़ीद कम कर दें। बस जी सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करें और कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ दें 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, जब तक के लिए हम बर्गर के लिए डो तैयार करेंगे। मैदा लूँगी 3 कप, अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 400 ग्राम के लगभग है। अब इसमें डालूँगी तकरीबन ½ टीस्पून नमक और इसमें शामिल करेंगे चीनी। अगर आप बर्गर को सॉल्टी बनाना चाहते हैं, नमकीन टेस्ट देना चाहते हैं, तो फिर चीनी को स्किप भी किया जा सकता है। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें ड्राई ईस्ट या ख़मीर और 3 टेबलस्पून मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने इस स्टेज पर डाल दिया है। 1 टेबलस्पून को मैं बचा कर रख दूँगी। एक अंडा भी डालेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करें और सारे आटे को इकट्ठा कर लें। आपने यहाँ पर बर्गर के लिए जो डो तैयार करनी है बिल्कुल सॉफ्ट सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें एक डो को मैं तैयार कर चुकी हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें और जो ऑयल 1 टेबलस्पून मैंने बचा कर रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं और डो में गूंथते जाएं जब तक कि ऑयल अच्छे तरीके से आटे में मिक्स नहीं हो जाता। देखें कितना सॉफ्ट सा आटा गूंथ चुकी हूँ मैं। ऊपर और नीचे हल्का सा ऑयल अप्लाई कर दूंगी मैं डो के, ताकि ये ड्राई ना हो। अब प्लास्टिक शीट की मदद से डो को कवर करके रख दें, क्योंकि हमने इसे स्टे देना है 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक कि ये अच्छे से फूल नहीं जाती और डबल नहीं हो जाती। चलें जी शामी कबाब को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पानी तकरीबन ड्राई होने लगा है और दाल भी गल चुकी है। अब जो बड़ी इलायची और दालचीनी मैंने डाली थी उसको आप लोगों ने निकाल देना है। इसका काम ख़त्म हो गया है, इनका सारा फ्लेवर कबाब में आ चुका है। दाल को चेक कर लें, दाल बहुत अच्छे से गली हुई होनी चाहिए। बस जी मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पानी को मैं ड्राई करूँगी और फिर सब चीज़ों को पीस लूँगी। आप चाहें तो चॉपर में पीस लें या फिर आप हमाम दस्ते में भी पीस सकते हैं। शामी कबाब का मिक्स अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसमें डालें 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर। इसके अलावा आधा गड्डी इसमें हरे धनिया का इस्तेमाल करें। 1/4 टीस्पून डालें गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून चाट मसाला डालें और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही टेस्टी से ये कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला और आप ये कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पर जो मुझे कंसिस्टेंसी कबाब की चाहिए वो थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए और ये मुझे बहुत हार्ड लग रहे हैं, तो इसी स्टेज पर मैं इसमें एक अंडा भी शामिल करूँगी। आप चाहें तो फ्राई करते वक्त भी अंडा लगा सकते हैं और शामी कबाब के मिक्स में भी अंडा शामिल कर सकते हैं। मैं अंडे को मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर कबाब तैयार कर लेने हैं। थोड़ा थोड़ा सा शामी कबाब का मिक्स उठाएं और आपने सिलेंडर शेप में कबाब बनाने हैं।
यहाँ पर आपने कबाब को रफली सी शेप दे देनी है। यह ज़्यादा नीट एंड क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इन्हें बर्गर बन में फिल करना है। तो यहाँ पे देखें कबाब बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ। जितने आपको ज़रूरत है इसी हिसाब से बनाएं। अब इन कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे, हल्का हल्का सा कलर देंगे चारों तरफ से। आप कबाब के मिक्सचर को ऐसे ही बर्गर बन में फिल कर सकते हैं, मगर इनको फ्राई करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। चारों तरफ से देखिए कबाब कितने ज़बरदस्त से गोल्डन हो चुके हैं और मैंने इन्हें शैलो फ्राई कर लिया है। अब कबाब का निकाल लेंगे और इन्हें एक साइड पे रख देंगे। बचे हुए ऑयल में तकरीबन 2 अदद अंडे लिए थे मैंने, जिन्हें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी डाल दी थी ताकि अंडों का कलर खूबसूरत आए। अंडे को फेंट कर डालें और इसका एक ऑमलेट तैयार कर लें। क्योंकि अंडा शामी बर्गर बना रहे हैं तो अंडा तो लाजमी ही डलेगा। बस जी ऑमलेट जिस तरह बनाते हैं उसी तरीके से ऑमलेट बनाएं और एक साइड पे रख दें। तो डो को रखे हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से देखिए ये कितनी ज़बरदस्त सी फूल चुकी है। सारी डो को निकाल लेंगे काउंटर पर और दोबारा से एक दफ़ा इसे नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पीसेस कर लेने हैं। तकरीबन 3 कप मैदे से हमारे 6 बर्गर इजीली तैयार होंगे। तो इक्वल साइज़ के आप लोगों ने पेड़े बना लेने हैं और कटिंग कर लेनी है ताकि सारे बर्गर एक ही साइज़ के बने। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी लाजमी दिया करें। देखें एक पेड़ा मैंने उठा लिया है, हाथों की मदद से चपटा करूँगी और रोलिंग पिन की मदद से एक छोटी सी गोल सी रोटी बना लेंगे। रोटी को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पतला नहीं करना। यहाँ पर देखें एक छोटे सी साइज़ की रोटी को मैं बेल चुकी हूँ। चलें जी बर्गर की असेंबलिंग कर लेते हैं। जो अंडा मैंने फ्राई करके रखा हुआ था पहले उसको लगाएंगे और इसके बाद जो मैंने यहाँ पर शामी को फ्राई करके रखा हुआ था एक पीस उसका लगा देंगे। अब हाथों की मदद से इस तरीके से डो को खींचते जाएं और रोल करते जाएं जैसे हम समोसे के लिए रोल बनाते हैं। रोल यहाँ पे बन चुका है। अब हाथों की मदद से इसको ऊपर की जानिब से हल्का सा चपटा कर लें और यहाँ पर हमने इसको क्योंकि बर्गर की शेप देनी है तो हमने इसके साइडों के एजेस को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और अच्छे तरीके से सील कर देना है। अब देखें इसको शेप दे दें बर्गर की, जैसे बाज़ार से बर्गर बन मिलते हैं। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बर्गर बन तैयार हो चुका है और इसी तरीके के सारे बर्गर बन आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। अब इन पर अप्लाई करूँगी मैं अंडे की जर्दी। पहले अंडे की जर्दी को अच्छे से फेंट लें और ब्रश की मदद से आप लोगों ने बर्गर बन के ऊपर अप्लाई कर देना है। इसके बाद इस पर डालूंगी मैं कलौंजी के बीज, हल्के से डालेंगे, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और बर्गर की लुक भी ज़बरदस्त आएगी। ये डालने के बाद सफ़ेद तिल भी मैं हल्के से अप्लाई करूँगी और अवन को पहले ही मैंने प्री हीट करने रख दिया था तकरीबन 10 मिनट पहले 180 डिग्री पर। अब इनको बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, यह जब तक कि अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। अवन के ऊपर और नीचे के दोनों रॉड मैंने ऑन किए थे। माशाल्लाह से देखें 20 मिनट के बाद कितने ज़बरदस्त से हमारे अंडा शामी बर्गर तैयार हैं। अब इन पर आपने ऑयल अप्लाई कर देना है जब ये गर्म हो। ऑयल अप्लाई करने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इसे सर्व करेंगे केचप के साथ। देखिए माशाल्लाह से ये कितने नरम बने हैं और देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। जब आप इन्हें एक बार बनाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त से हमारे अंडा शामी बर्गर तैयार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।